चलिए, तो कल हम लोग का जो है ये प्रजातंत्र वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसी के आगे जो है एक उद्यमिता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है आप लोग को इसको समझा दिया गया था कि जैसे इसमें हमने बताया था कि जो है एक नेता जो होता है वो एक उद्यमी की तरह होता है, एक व्यापारी की तरह होता है। और वो क्या करता है, जैसे एक व्यापारी होता है अपने आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से बाजार में अपने वस्तुओं को बेचता है, सेम वैसे ही एक नेता होता है जो क्या करता है, अपने नीतियों को जो है समाज में क्या करता है, प्रसारित करता है। और फिर जनता को जिसकी नीतियां समझ में आ जाती हैं, जनता उसको क्या कर देता है, वोट दे देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज कर दिया गया था आप लोग को। अगर आप लोग लिखना होगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए वहीं पर नीचे, इसी टॉपिक के अंतर्गत है उद्यमिता का सिद्धांत। उद्यमिता का सिद्धांत। उद्यमिता का सिद्धांत। इसके जो है प्रतिपादक जो हैं, इसके प्रतिपादक जो हैं कौन है, शुम्पिटर। शुम्पिटर, वही शुम्पिटर हैं जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है दिए थे। ठीक है, लिख लीजिए। पुस्तक यहाँ नहीं लिखाएंगे, जब आप लोग को लिखा दिया गया है तो सारा चीज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके प्रतिपादक शुम्पिटर है। आगे लिखिएगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत एक नेता को उद्यमी की तरह माना जाता है। एक नेता को उद्यमी की तरह माना जाता है। एक नेता को उद्यमी की तरह माना जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया फॉर्मेट। देखिए, जैसे एक उद्यमी होता है आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचता है, वैसे ही एक नेता होता है अपनी नीतियों को जो है, लोक लुभावन जो नीतियां होती हैं, हम हमारी सरकार आएगी तो हम जनता के लिए इतना कर देंगे, किसानों का ऋण माफी कर देंगे ना, हम महिलाओं को ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, महिलाओं को सुकन्या समृद्धि, ऐसा वैसा जो भी सरकार के द्वारा किया जाता है वो एक किसके अंतर्गत आएगा, जो है इसके। तो क्या लिखे हैं, एक नेता जो है उद्यमी की तरह होता है। हाँ, उद्यमी की तरह माना जाता है। जैसे 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 उद्यमी, जैसे उद्यमी अपने आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से, जैसे उद्यमी अपने आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से, अपने आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से, आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से बाजार में अपने सामान को बेचता है, बाजार में अपने सामान को बेचता है, बाजार में अपने सामान को बेचता है, उसी प्रकार नेता, उसी प्रकार नेता, उसी प्रकार नेता अपने आकर्षक नीतियों को, अपने आकर्षक नीतियों को, आकर्षक नीतियों को चुनावी
चुनावी के दौरान, चुनावी के दौरान, चुनावी के दौरान उसका प्रसारण करते हैं। प्रसारण मतलब प्रचार प्रसार, उसका प्रसारण करते हैं। उसका प्रसारण करते हैं। जनता को जिस राजनीतिक दल की या नेता की, जनता को जिस राजनीतिक दल की या नेता की, या नेता की, जिस राजनीतिक दल या नेता की नीतियां पसंद आ जाती हैं, जनता उसे चुन लेती है। नीतियां पसंद आ जाती हैं, जनता उसे चुन लेती है। अब इसकी देखिए व्यवहारिकता क्या है, सेम यही चीज इसको भी बता चुके थे, कोचिंग का उदाहरण आप लोग को दिए थे। साथ में जो है हमने यहाँ तक बताया कि जैसे तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये लोग देखिए समय समय पर अपने अपने विचारों को क्या करते हैं, जो है वो एक से एक ऐसे विचार समाज में प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज क्या करे, जिस समाज के व्यक्ति को, जिस वर्ग के व्यक्ति को जो चीज समझ में आएगा, जिस सरकार की नीतियां समझ में आएगा, सरकार क्या करेगी, सरकार की नीतियां अगर जनता को समझ में आ गया, जनता सरकार की नीतियों को फॉलो करते हुए उसको 5 साल के लिए चुन लेती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यही इतना था, बाकी सारा चीज कर दिया गया है आप लोग का। आप लोग का नया टॉपिक है जनमत। जनमत, जनमत। कहाँ गायब हो गए आज लोग? अच्छा, और आप लोग तो संपूर्ण हैं। हैं? कोई कोई खाली दिख रहा है बीच में। अरे प्रदीप जी तो आ गए हैं। चलिए, नेट है, हाँ हो सकता है। देखिए जनमत, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक, पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, क्या कहा जाता है, पब्लिक ओपिनियन। आप लोग टॉपिक का नाम नए पेज से, इसको आप नहीं पाएंगे प्रैक्टिस सेट में, आप इसको नहीं पाएंगे। प्रजातंत्र के अंतर्गत ही आपकी जनमत को शामिल किया गया है। या आप देखेंगे निर्वाचन प्रणाली जहां दिया गया नीचे, एकदम सिलेबस में आप लोग देखिए नीचे दिया है, नीचे दिया है, जहां पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर दिया है, दिखा, जनमत है ना। हाँ, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। हाँ हाँ, सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, राजनीतिक दल पढ़ना है, दबाव समूह पढ़ना है ना, ये सारी चीज को कंप्लीट करना है। चलिए देखिएगा, देखिए जो जनमत होता है, जनमत को ही जो लोकतंत्र का वायु प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनमत को इसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का, लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, प्राण वायु कहा जाता है, प्राण वायु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में जो है एक विद्वान है जिनका नाम क्या है, डूब। क्या नाम है, डूब। डूब की पुस्तक का नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। क्या है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, ठीक है।
देखिए इसी के अंतर्गत डूब जो है कहते हैं, इनका स्टेटमेंट आता है। डूब कहते हैं कि भैया जनता जो होती है एक सामाजिक गुट के रूप में जब किसी विषय या मुद्दे पर अपना राय व्यक्त करती है। आप लोग को जनमत पढ़ाया गया है, आप लोग को ऐसे पता है कि जब किसी मुद्दे पर या विषय पर जनता अपना राय व्यक्त करती है या राय के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जनमत कहते हैं। सेम वही चीज कौन कह रहा है? डूब भी वही चीज कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक गुट के रूप में, सामाजिक गुट के रूप में, सामाजिक गुट के रूप में जनता के समक्ष या जनता जब किसी विषय पर, जब किसी विषय पर, जब किसी विषय पर अपना राय, अपना राय या मत देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जनमत कहते हैं। अब तक हम लोग ये पढ़े थे कि हाँ जनमत क्या है, कैसे है, लेकिन अब यहाँ विचारक आ गया, उसकी पुस्तक का नाम आ गया कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, अब फिर इसके अंतर्गत फिर यहाँ पर देखा जाता है, इसके क्रम के अंतर्गत अब यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम हर जनमत को मत कह सकते हैं या हर मत को जनमत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जैसे आप इसके अंतर्गत देखेंगे, इसमें कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि जो जनमत होता है, जैसे हम हर मत को जनमत नहीं मान सकते, हम उसी मत को जनमत मानेंगे जो विवेकशीलता पर आधारित हो और कल्याणकारी की भावना पर आधारित हो। इसमें क्या कहा गया? हम जो है उसी मत को जनमत मानेंगे, उसी मत को जनमत मानेंगे जो किस पर आधारित हो? जो विवेकशीलता पर आधारित हो, विवेकशीलता, और साथ में जो है ये कल्याणकारी भावना पर आधारित हो, कल्याणकारी भावना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आज इतना क्राइसिस, मान लेते हैं कि समाज में एक मंदी की अवस्थिति, आप देखेंगे गैस की समस्या है, तमाम चीज जो है एनर्जी संकट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे होता नहीं, एक अफवाह उड़ जाए कि देखिए पेट्रोल जो है कमी हो गया, डीजल कमी हो गया, गैस की कमी हो गया है, अब इससे जो है हम लोग को बहुत समस्या होने वाला है। ये क्या है? एक मान लेते अफवाह है, भाई ये तो वास्तविकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये अफवाह बन जाता है और अगर इसको अफवाह बन जाओ, जनता को अगर 1 लीटर डीजल चाहिए और 50 लीटर डीजल भरवाना शुरू कर दे, ये क्या होगा? नुकसानदायक है कि नहीं है? तो इसको हम जनमत नहीं कहेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे कि हाँ ये, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये विवेकशीलता पर आधारित नहीं है, कल्याण की कार्य भावना पर आधारित नहीं है, ये अफवाह पर आधारित है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि हम कह दें कि हाँ विष्णु जी दूध पीते हैं, ये क्या है? एक अफवाह है, ये तर्कसंगत, वैज्ञानिक पूर्ण और विवेकशीलता और कल्याणकारी भावना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हाँ जो है निर्वाचन का नियंत्रण निर्देशन जो है चुनाव आयोग कराता है, तो हम इसको अफवाह नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, अब ये फिर आगे जो है इसी के आप लोग लिखते हुए भी चलिएगा, यहां तक लिख लीजिए, फिर अभी हम आगे जो है लिखा देते हैं। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, अभी यहां से लिखा देंगे। यहां तक आप लोग लिख लीजिए।
या आप लोग यहीं तक लिखिएगा केवल। आप लोग लोकतंत्र वाले टॉपिक को पढ़कर या जनमत के टॉपिक को पढ़कर या राजनीतिक दल को आप लोग पढ़ेंगे तो एक आप लोग को समझ विकसित हो जाएगा समाज के संदर्भ में। ठीक है, तो एक प्रकार से जान लीजिए कोई भी चीज है तो हम लोग को अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। सामाजिक गुट गुट के रूप में जनता जब किसी मुद्दे पर या विषय पर अपना राय या मत देती है तो उसे क्या कहते हैं? जनमत कहते हैं। लिखिएगा आगे। हर मत जनमत नहीं होता। आप लोग लिख लिए ना इसको। हर मत जनमत नहीं होता। हर मत जनमत नहीं होता, वही मत जनमत होता है। वही मत जनमत होता है। जो जो पॉइंट वाइज करके जो के आगे डैश लगा के फिर पॉइंट में क्रम से लिखिएगा। जो विवेकशीलता पर आधारित हो एवं कल्याणकारी भावना पर आधारित हो। जो विवेकशीलता पर आधारित हो एवं कल्याणकारी भावना पर आधारित हो। कल्याणकारी भावना पर आधारित हो। जैसे 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 विष्णु जी दूध पीते हैं, यह एक अफवाह है। भाई ये आस्था का विषय है ना। गणेश जी, तो गणेश जी को लिख दीजिए। बीच में उड़ा था क्या? हाँ ठीक है, गणेश जी को भी ऐड कर दीजिए। किसी को मतलब ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को यहाँ चीजों को समझना है केवल। ये उदाहरण के तौर पर आपका है, ऐसा नहीं है कि ये चीज है। विष्णु जी के आगे गणेश जी को भी लिख लीजिएगा अगर आप लोग को ये उदाहरण याद है तो। समाज में कहने का मतलब ये कि हम लोग को ये चीज लिखते समय एग्जाम हॉल में ये सारा चीज हमको नहीं लिखना है, लेकिन खुद को समझने के लिए व्यवहारिक स्तर पर ये क्या करना है, इसको करना है। जैसे मान लीजिए उद्यमता का सिद्धांत पढ़ाए, कोचिंग का उदाहरण आप लोग को दे देते हैं। मार्क्सवादी पढ़ाए, आप लोग को समाज का गरीब और अमीर का उदाहरण दे देते हैं। आप लोग कोई टॉपिक देखेंगे, हर टॉपिक की अपनी एक व्यवहारिकता होती है। ठीक है, आगे जो है फिर आगे लिखिएगा। गिन्स वर्ग के अनुसार। गिन्स वर्ग के अनुसार क्या चीज है?
हाँ बस इसके अंतर्गत इतना ही। अभी इसकी पुष्टि फिर कौन करेगा, गिन्स वर्ग करेंगे। गिन्स वर्ग आएगा फिर वो कहेगा कि जो है जनमत वह बेड़ा है, जनमत वह बेड़ा है जिसे चारों तरफ से हवाएं छेड़ देती हैं, लेकिन उससे टकरा कर जो स्वर निकलता है वो हमेशा संगीतात्मक नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात समाज में उड़ गया वो हमेशा अच्छा ही हो, इसीलिए गिन्स वर्ग इसका जवाब देता है। ठीक है, तो ये उसी चीज पर आधारित है। गिन्स वर्ग के अनुसार लिखिएगा, गिन्स वर्ग गिन्स वर्ग के अनुसार, गिन्स वर्ग के अनुसार लिखिएगा, जनमत वह बीड़ा है, जनमत वह बीड़ा है, जनमत वह बीड़ा है जिसे चारों ओर से, जिसे चारों ओर से, जिसे चारों ओर से हवाएं छेड़ देती हैं, हवाएं हवाओं का झोंका छेड़ देता है, ऐसे लिखिएगा और मजा रहेगा। हवाओं हवाओं का झोंका, का झोंका छेड़ देता है, जनमत वह बीड़ा है जिसे चारों ओर से हवाओं का झोंका छेड़ देता है, लेकिन इससे टकराकर, लेकिन इससे टकराकर, इससे टकराकर जो स्वर निकलता है, जो स्वर निकलता है वह हमेशा संगीतात्मक नहीं होता, वह हमेशा संगीतात्मक नहीं होता, संगीतात्मक नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है गिन्स वर्ग का, और प्लस जो है आप डूब को भी देखेंगे उनके, ये सारा चीज आपका जो है पीजीटी, जीआईसी और जो है जान लीजिए कि एलटी जैसे प्रश्नों में जो है ये सब बहुत, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोग देखेंगे ऐसे ही सारा चीज स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा, जनमत के अभिकरण, जनमत के अभिकरण। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जनमत के अभिकरण, आप लोग हेडिंग डालिएगा, जनमत, और फिर जनमत निर्माण में बाधाएं, जनमत, इसको मत लिखिएगा, जनमत निर्माण में बाधाएं, और फिर उसके बाद जनमत निर्माण की शर्तें, जनमत निर्माण की शर्तें, फिर उसके बाद जो है जनमत, जनमत का महत्व, जनमत का महत्व, इतना चीज इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
सारा चीज। अब देखिए जनमत के अभिकरण, अब इसके अंतर्गत हम क्या आएंगे, जनमत के अभिकरण। यहाँ पर बता रहा है कि जनमत निर्माण के लिए अभिकरण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, जनमत के अभिकरण या जनमत निर्माण के अभिकरण। ठीक है, तो इसमें आप पहले देखेंगे जैसे आपका क्या हो गया, प्रेस हो गया। प्रेस का मतलब मीडिया, जनसंचार हो गया, जिसे समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे सार्वजनिक मंच होता है, रैलियां होता है, राजनीतिक दल होता है, दबाव समूह होता है। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत हम और क्या देखेंगे, शिक्षण संस्थाएं होता है, सेमिनार जो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सिनेमा, विधायिका, और उसके बाद नए आंकड़ों को जारी करना, एनजीओ। मतलब जनमत निर्माण की शर्तें, जनमत मतलब जहां एक से अधिक लोग है। जैसे मान लीजिए आप लोग, हमने कहा शिक्षण संस्थाएं, क्या आप लोग यहाँ पर क्लासरूम में इतनी अधिक संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या एक जनमत नहीं है? अगर मान लीजिए हमको यहाँ कोई डिसीजन लेना हुआ कि हाँ ये चीज हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कल हमने कहा कि हम जो है कुछ मैटर पर काम कर रहे हैं, आप लोग को इसको प्रोवाइड कराया जाएगा, थिंकर का, भारतीय का भी, और जो है जो विदेशी विचारक है उनका भी। तो ये एक प्रकार का जनमत ही व्यू लिया जा रहा था। आप लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अच्छी चीज है, तो ये क्या हो गया, जनमत हो गया, समर्थन हो गया। अभी मान लीजिए हमको क्लास का शेड्यूल चेंज करना हो और हम कह दे कि जो है ये टाइमिंग हम 7 बजे करते हैं, और 7 बजे का टाइमिंग आप लोग के लिए जो सुटेबल ना हो, तो ये क्या, ये जनमत हो पाएगा? अब यहाँ पर जनमत का तात्पर्य यही कि जहां पर बहुमत होगा उनकी बात को सुन लिया जाएगा, जहां बहुमत नहीं होगा उनकी बात को नकार दिया जाएगा। तो ये चीज होता है। ठीक है, आप लोग इसके अंतर्गत लिखिएगा जनमत के अभिकरण, लिखिएगा जनमत निर्माण के निम्नलिखित अभिकरण हैं। जनमत निर्माण के निम्नलिखित अभिकरण हैं। जनमत निर्माण के निम्नलिखित अभिकरण हैं। निम्नलिखित अभिकरण हैं, आप लोग लिखते हुए चलिएगा। प्रेस, प्रेस या जनसंचार, प्रेस या जनसंचार समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है इसे, समाज का चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है लिखिएगा आप लोग, इसको क्रम से बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब देखिए प्रेस लोग होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, जहां पर रैली वैली होता है, देखिए जहां सार्वजनिक मंच होता है, देखिए मीडिया वाले वहां पर क्या करते हैं, हमेशा वहां पर उनको जो है एक संदेश प्राप्त हो जाता है कि आज कहां पर क्या चीज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक मंच एवं रैलियां, एवं रैलियां। ठीक है, अब सार्वजनिक मंच एवं रैली कौन करेगा, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, सार्वजनिक मंच और रैली कौन करेगा, राजनीतिक दल लोग करेंगे ना। तो ये कौन होगा, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, एवं दबाव समूह। ठीक है, ये हो गया। अब जहां पर राजनीतिक दल होगा, दबाव समूह हो गया, फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा, राजनीतिक दल और दबाव समूह। शिक्षण संस्थाएं, क्या हो गया, शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाओं में आप देखेंगे सेमिनार कंडक्ट कराया जाता है, तो फिर क्या हो गया, सेमिनार, सेमिनार। फिर सिनेमा, सिनेमा,
फिर विधायिका, विधायिका, उसके बाद नए आंकड़ों को जारी करना, नए आंकड़ों को जारी करना, नए आंकड़ों को जारी करना। फिर उसके बाद जो है एनजीओ, एनजीओ, ठीक है। ऑनलाइन में जो है कई लोग पूछ रहे थे कि जो है क्लास कहाँ पर चलता है, ठीक है। पहला वीडियो जो पड़ा हुआ था हमने कमेंट देखा, उसमें काफी लोगों का जो है आया हुआ था। तो ऑनलाइन जो भी देखेंगे उनको बता दें आप लोग को कि ये जो है प्रयागराज गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड प्रताप कॉम्प्लेक्स जो है, आप लोग एलिवेट कोचिंग सेंटर में जो है आ सकते हैं। और यहाँ पर जो है टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी, जीआईसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है आयोजन कराया जाता है, ठीक है। बाकी जिसको रहेगा अपना कोचिंग से संपर्क कर लेगा, नंबर भी कंडक्ट है, सारा चीज। चलिए, हो गया, हो गया। अपना नंबर न, चलिए आप लोग भी तब लिख लीजिए, अगर है तो लिख लीजिए 74 57 94 45 60, 74 57 94 45 60, ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है। बाकी जो है कोचिंग का आप लोग का टेस्ट सीरीज में जो है नंबर पड़ा हुआ है, और जो है सारा चीज पूरे फैकल्टी का जो है सारा चीज आप लोग को है, ठीक है। अगर जैसे कोचिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। अगर व्यक्तिगत हमसे जो है कोई कार्य रहेगा या कोई प्रश्न है, कोई चीज है, खैर आप लोग का ग्रुप तो बना ही है ना, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप लोग, तो उसमें नंबर है ही हमारा। चलिए, ये चीज हो गया। आगे जो है, आगे हेडिंग आप लोग डालिएगा। फिर नेक्स्ट है जनमत निर्माण में बाधा, जनमत निर्माण में बाधाएं। बता रहे हैं सेमिनार, सेमिनार नहीं जानते हो? सेमिनार का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग का क्लास ये चल रहा है और यहाँ पर हम किसी विशेष व्यक्ति को यहाँ पर बुलाएं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ देखिए, ये हमारे क्लास, ये हमारे जैसे देखिए ग्रुप में हमने बताया था कि साक्षी यादव जो थी वो हमारी स्टूडेंट थी, इनका बिहार में 22वां रैंक था, और हमने उनसे बात भी किया है, और उनको छुट्टी मिलेगा तो हमारे क्लास में आप लोग के समझ आएंगे भी सारा चीज, ठीक है। अगर वो क्लास में आती हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में रहेंगे, साथ ही साथ जो है समाज के और भी स्टूडेंट आएंगे उसमें, तो उसी को क्या कहा जाता है? सेमिनार। अब ये सेमिनार एक टीचर भी करा सकता है, एक राजनीतिक दल भी करा सकता है, एक सिनेमा में देखेंगे एक से अधिक लोग मूवी देखने के लिए बैठे रहते हैं, तो वहां पर जनमत, ठीक है। आगे जो है, आगे जो हेडिंग डालिएगा जनमत निर्माण में बाधाएं, जनमत निर्माण में बाधाएं। इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके अंतर्गत पहला लिखिएगा पीत पत्रकारिता, हेडिंग डालिएगा पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता, आज भारतीय मीडिया की पोल खोला जाएगा। अभी हमारा राजनीति विज्ञान जो कहता है उसके अंतर्गत जो है आज भारतीय मीडिया की पोल खुल जाएगी। खैर आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों का जो है आप लोग को समझ आधारित होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, पीत पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? चटपटी खबरें चलाना, ठीक है। और जो है क्या होता है? पक्षपात पूर्ण करना, मुख्य मुद्दे को छिपा देना, उसे हम क्या कहते हैं? पीत पत्रकारिता।
और यहाँ पर देखेंगे जैसे पित पत्रकारिता का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि सामाजिक आर्थिक समाज में जो विषमता व्याप्त है, जो निर्धनता व्याप्त है, उस मुद्दे को ना दिखाना। ठीक है। निरक्षरता मतलब जो अशिक्षा व्याप्त है, अगर भारतीय मीडिया उसको नहीं दिखा रही है तो ये हम क्या कहेंगे, पित पत्रकारिता। चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना, चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना भी एक पीत पत्रकारिता है। आप जो है समाज के तमाम अलग अलग विचारधारा के व्यक्तियों को आप अपने सेमिनार में बुलाइए, आप उनसे चर्चा कीजिए देश के संदर्भ में, देश के विकास के संदर्भ में। वहां पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न उनके पार्टी से, न उनकी जाति से, न किसी के धर्म से, न किसी के रंग से, न किसी के रूप से, न किसी के क्षेत्र से, ये होना चाहिए। तो पित्त पत्रकारिता के अंतर्गत आप लोग जो है लिखिएगा, ठीक है, क्या किया जाए। देखिए ठीक है, बाबा को भी बुलाइए, आस्था का विषय है, बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए, क्योंकि उनके भी विचारधारा को लोग समर्थन कर रहे हैं समाज में बहुत लोग, जो लेकिन जो उचित ज्ञान हो समाज के लिए, समाज के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो, कोई भी बाबा हो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे समाज को एक बेहतर संदेश देना चाहिए, ताकि उसे उसमें समाज का हित छुपा हो, राष्ट्र का विकास छुपा हो, विभाजनकारी नीतियां ना छुपी हो उसमें, कि उसको जात के आधार पर, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा हो। और चाहे ये हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, मतलब कोई भी धर्म हो, किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे प्रेमानंद महाराज को, मैं तो खैर सारे, ठीक है, मैं सबके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने इनकी जो विचारधारा को सुना, मुझे सच बताएं इनकी विचारधारा को बहुत ज्यादा जो है ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति के या इंसानों के जीवन के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि हाँ ये चीज नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, तो वही चीज है कि भैया कर्म को प्रधान मानिए आप। अगर कर्म को यहाँ प्रधान नहीं मान रहे हैं तो आपका जो है, अगर यहाँ कोई भी शक्ति या कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं करा सकता। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। जैसे में लिखा था गीता में, स्वकर्म ही स्वधर्म है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी भी गई हैं और बहुत सारी जगह बहुत गलत चीजें भी लिखी गई हैं। कुछ लोगों को संविधान, देखिए वर्तमान समाज में भारतीय संविधान को लेकर भी एक अलग परिदृश्य रहता है, धार्मिक चीजों को लेकर अलग अलग सोच के व्यक्तियों में एक अलग भावना रहती है। ये क्या है, एक समाज के विभाजनकारी नीति है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, समाज के व्यक्ति को जो उचित हो उसको मान्यता देना चाहिए, और जो अनुचित हो उसको क्या करना चाहिए, उसको बहिष्कार कर देना चाहिए। जो समाज के हित में हो बस वही कार्य पर हमको बल देना है, कोई भी चीज हो। ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, बाकी आप लोग विद्यार्थी हैं, प्रयास करिए कि जो है किसी भी धार्मिक पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर तटस्थ रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे किसी का हित नहीं छुपा है। हाँ, लेकिन आप सफल हो जाइए, आपको कोई मंच मिल जाता है तो जो तर्क संगत बात हो, तर्क संगत बात हो, विवेकशीलता पर आधारित बात हो, आप बिल्कुल आप उसको अपने समाज के प्रति जो है, विभिन्न समुदायों का, आप उसके प्रति रख सकते हैं। आपका विचार जिसको अच्छा लगेगा वो व्यक्ति आत्मसात करेगा, ये चीज हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में क्या है, हमको ये राजनीतिक क्रियाकलापों में बहुत उलझने का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है। आगे जो है इसमें लिखिएगा, चटपटी खबरें छापना एवं पक्षपातपूर्ण, चटपटी खबरें एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, चटपटी खबरें छापना एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना।
एवं पक्षपातपूर्ण कार्य करना, अर्थात मुख्य मुद्दे को छिपा देना, अर्थात मुख्य मुद्दे को छिपा देना, मुद्दे को छिपा देना। ठीक है, फिर आगे जो है सामाजिक आर्थिक विषमता या निर्धनता को ना दिखाना, बहुत तेज तो नहीं लिखा रहे हैं। निरक्षरता, चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना, चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए, चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जैसे ये चीज यहां पर कहा गया कि चर्चा की प्रवृत्तियों को ना बढ़ावा देना, यहीं पर फिर एक विचारक आता है जिसका नाम है बोझहाट। क्या नाम है? बोझहाट। ये बोझहाट आता है और अपनी एक पुस्तक लिखता है, फिजिक्स पॉलिटिक्स। क्या लिखता है? फिजिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखता है। और ये इसी पुस्तक में कहता है कि जो है, क्या कहता है? कहता है कि जो है चर्चा की प्रवृत्तियां जनमत के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा आप लोग। बोझहाट के अनुसार क्या लिखिएगा? बोझहाट की पुस्तक फिजिक्स पॉलिटिक्स है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। फिजिक्स पॉलिटिक्स है। जिसमें कहा गया है कि चर्चा की प्रवृत्तियों को जनमत के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जनमत
के लिए महत्वपूर्ण माना, चर्चा की प्रवृत्तियों को जनमत के लिए महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये चीज हुआ, ये स्पष्ट हुआ। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आप लोग का। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर फिर आ जाता है, आप लोग रीडिंग डालिएगा, जनमत निर्माण की शर्तें, जनमत निर्माण की शर्तें। देखिए, जनमत निर्माण की शर्तें क्या होता है इसमें, जनमत का निर्माण कैसे हो सकता है। इसमें सबसे प्रमुख जो भागीदार होता है वो मीडिया होता है, प्रेस होता है। जनमत के निर्माण में ये प्रश्न पूछा गया, जनमत के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मीडिया है। और मीडिया यहाँ पर जनमत निर्माण के लिए जो बात कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मीडिया के संदर्भ में कि विचार एवं अभिव्यक्त की इनके पास स्वतंत्रता हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण मीडिया होनी चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया होना चाहिए। इसको लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा। ये ट्रिक तो सबसे बढ़िया है मिटाना नहीं पड़ता है। नहीं, पेज सही है, पेज में क्या रखा है आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है ना, तो बस ठीक है। बाकी हम लोग को इसमें अट्रैक्शन, बिना अट्रैक्शन से क्या मतलब है, चीजें आ जाए समझ में, काम कर देना है अपना। बाकी बहुत टेक्निकल चीजों में अभी हम, इसमें क्या मतलब है ना, अभी इसमें बहुत सारा चीज होता है। आप इसमें जैसे ये चीज लिखा जा रहा है, अभी आप इसमें सेट कर दीजिए, इसमें राइटिंग भी अपने आप सुंदर बन जाएगा। इसमें जो है इतना टेक्निकल इसमें सारा चीज होता है? हाँ, आराम से, जैसे मान लीजिए हम ये सारा चीज करवा रहे हैं, ये पीडीएफ में भी निकल सकता है। इसलिए ये चीज लिखा दिया जाता है, कम से कम ऑनलाइन वाले बच्चे जो है थोड़ा फायदा ये लोग भी ले लें। और ये भी नहीं रहता कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम बहुत तेज भी नहीं चलते, बहुत स्लो भी नहीं चलते। जैसे प्रजातंत्र का टॉपिक इतना बड़ा था, उसको टारगेट करके 2 दिन में हमको खत्म करना था। ये तो ये था कि ये सिस्टम एक दिन नहीं सही हो पाया, अन्यथा खत्म कर दिए होते। अब आज ये टारगेट है कि आज हमको जनमत के टॉपिक को खत्म करना है, चाहे अब 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 2.5 घंटा लगे है? अब इसमें जो है कितना है भाई, टॉपिक को अगर आप लोग सिलेबस में देखेंगे, एक फॉर्मेट के आधार पर देखिए, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, टारगेट अपनाइए उसके लिए। बहुत ज्यादा हुआ उसमें 40 टॉपिक होगा, 50 टॉपिक होगा। अगर प्रतिदिन आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, समझिए तब भी आप 1-1.5 महीने में उसको पढ़ लेंगे अच्छे से। और रिवीजन करना रहेगा, तो अगर एक बार कोई चीज याद हो गया तो आप उसको 10-15 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो उसमें 1 सप्ताह लगेगा, चौथी बार रिवीजन करेंगे तो 5 दिन लगेगा। मतलब जब आप 10वीं बार रिवीजन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आ जाएंगे, आप 1 दिन में 2 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। और यही जब 10 से पार हो जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, तो उस समय आपको 4 घंटा या 3 घंटा समय मिलेगा ना, तब आप कहेंगे अरे हम तो लाइए रिवीजन मार देते हैं। तो पता है ये होता है। इसलिए किसी भी चीज को, नोट्स को इतनी बार आप लोग इसको पढ़िएगा, चीजें आत्मसात हो जाए। आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे क्या है क्या नहीं, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है इसमें। ठीक है, जनमत निर्माण की शर्तें, चलिए इसमें जो है आप लोग लिखिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक, नेक्स्ट पॉइंट करते हुए लिखिएगा आप लोग, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विषमता का अंत, विषमता का अंत, निर्धनता को, लेकिन ये तो हो गया ना, इसी के अंतर्गत तो आ जाएगा निर्धनता भी, नहीं तो लिख लीजिए निर्धनता का उन्मूलन, मतलब गरीबी का उन्मूलन, साक्षरता, साक्षरता को बढ़ावा, ठीक है। चर्चा की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, चर्चा की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे जो है एक प्रकार से जनमत निर्माण की जो है ये शर्तें हैं। हो गया, चलिए फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा जो है जनमत का महत्व, जनमत का महत्व, जनमत का महत्व, जनमत का महत्व। इसमें जो है आप लोग लिखिएगा इसे लोकतंत्र का प्राणवायु कहा जाता है, इसे लोकतंत्र का प्राणवायु कहा जाता है। इसे लोकतंत्र का प्राणवायु कहा जाता है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन होता है, लोकतंत्र जनमत पर आधारित जनमत पर आधारित शासन होता है। जनमत पर आधारित शासन होता है। इसीलिए 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 जनमत के महत्व को जनमत के महत्व को दर्शाते हुए जनमत के महत्व को दर्शाते हुए जनमत के महत्व को दर्शाते हुए
गैसेट 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 कहते हैं कि, नई लाइन से लिखिएगा, गैसेट कहते हैं कि, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, गैसेट कहते हैं कि गैसेट क्या कहता है, जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। मतलब जो जनमत की अवहेलना कर दिया वो समझ लीजिए पृथ्वी पर शासन नहीं कर पाएगा। देखिएगा, गैसेट कहते हैं कि जनमत की अवहेलना करके जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर आज तक पृथ्वी पर आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है, कोई शासन नहीं कर पाया है। ये बात जो है देखिए कितना तार्किक बात कहा है। मतलब अंग्रेज जो थे या जो अंग्रेजी विचारक ये लोग सब हैं, आप लोग देखेंगे कितने तर्क संगत बात कर रहे हैं। इनकी आप केवल एक बार सोच को देखिए। वास्तव में अगर क्या कोई राजनीतिक दल जनमत का मतलब जनता की अवहेलना कर दे, क्या वो सत्ता में रह सकती है? नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सरकार को, चाहे किसी जाति धर्म नस्ल किसी का भी सपोर्ट करे हो व्यक्तिगत मानसिक रूप से, लेकिन सामाजिक तौर पर वो क्या होगा, उसका सोच है हमेशा जनमत के निर्माण के लिए सामाजिकता की हमेशा बात होगी, सर्वधर्म की बात होगी, सर्व वर्ग की बात होगी, सभी के भागीदारी की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए जो देखिए कितनी अच्छी बात है कि जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। फिर आगे जो है एक आता है ह्यूम। ह्यूम क्या कहता है? ह्यूम ह्यूम बताइए, आप लोग पढ़े हुए हैं। हाँ बढ़िया है। मतलब कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, वह अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर निर्भर रहती है। ठीक है, इसको लिखिएगा। ह्यूम क्या कहता है? ह्यूम के अनुसार लिखिएगा, कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, क्यों ना हो, वह अपने अस्तित्व के लिए, वह अपने अस्तित्व के लिए, वह अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर ही आधारित होता है, जनमत पर ही निर्भर रहता है, ऐसा लिखिएगा, जनमत पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, ये चीज। ये भी जो है आप लोग का पूछा हुआ है। आप लोग जब भविष्य में पीजी यूजी कंप्लीट हो जाएगा, जो लोग का बीएड उएड है, सारा चीज पीजी यूजी कंप्लीट है, आप लोग का भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है जीआईसी वगैरह या एलटी का, ठीक है, या फिर टीजीटी का ही क्यों ना हो, ये सब बहुत अपर लेवल की चीजें हैं, क्या है क्या नहीं, आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, फिर ह्यूम के बाद आप लोग आगे लिखिएगा, ह्यूम के बाद जो है आगे लिखिएगा, एक है लिपमैन। कौन है? लिपमैन। हाँ, लिपमैन, लिपमैन
इसकी पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक देखिए पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा किसका था? डूब का था ना। देखिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मतलब डूब मरो, इतना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, डूब मरो भाई तुम। इसको याद करने का तरीका क्या है? मतलब पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा कर दीजिए, अरे यार मत चलाओ फर्जी प्रोपेगेंडा, डूब मरो यार, शर्म आनी चाहिए है। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन सेंस से बैठा लेंगे ना। और फिर देखिए यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन मतलब जो टॉपिक है, जो टॉपिक जनमत है, उसी के नाम पर लिपमैन एक पुस्तक लिखता है। क्या करता है? पुस्तक लिखता है। और इसको क्या करता है? इसको रूढ़िवादी बताते हुए, किसको? जनमत को रूढ़िवादी बताते हुए इसको पर्यावरण से जोड़ देता है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। हाँ, लिपमैन जिनकी पुस्तक का नाम पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, मतलब एक आदमी ऐसा है जो बार बार लिबिर लिबिर कर रहा है कि भैया पब्लिक का क्या डिमांड है, पब्लिक क्या करना चाहती है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। जैसे देखिए चुनाव हो जाता है ना, चुनाव होने के बाद जो है क्या होता है, हर कोई जो है पब्लिक ओपिनियन देखना चाहता है कि जनता ने किसको चुना है। होता नहीं, कहते हैं पब्लिक ओपिनियन जो है इसका क्या पोल है, पोल क्या है। तो लिपमैन मतलब लिबिर लिबिर एक आदमी है, हमेशा जानने का प्रयास करता है कि जो है पब्लिक ओपिनियन क्या है। ठीक है, इसको ऐसे भी बैठा लेंगे अपना, आप लोग लिखिएगा। लिपमैन की पुस्तक का नाम पब्लिक ओपिनियन है, जिसमें कहा गया है कि जनमत को रूढ़िवादी बताते हुए, इसको ऐसे करके अंडरलाइन में ऐसे लिखिएगा, जनमत को रूढ़िवादी बताते हुए इसे पर्यावरण से जोड़ा। कौन? लिपमैन। लिपमैन क्या करता है, ये जनमत को जो है रूढ़िवादी बताता है और इसको किससे जोड़ देता है? पर्यावरण से। लिपमैन की पुस्तक का नाम जो है पब्लिक ओपिनियन है, जिसमें कहा गया कि जनमत को रूढ़िवादी बताते हुए इसे पर्यावरण से जोड़ा। ठीक है, तो फाइनली जो है ये टॉपिक जो आप लोग का था ये कंप्लीट हो गया जनमत का। ठीक है, तो अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर एक बार हम लोग रिवीजन मार लेते हैं जो पूर्व का पढ़ा हुआ चीज है कि नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा, लोकतंत्र से स्टार्ट करें। आप लोग बताइएगा, लेकिन नोट्स बंद कर दीजिए। अभी हम पीत पत्रकारिता ईमानदारी पढ़ाए हुए हैं, पारदर्शी सत्यनिष्ठा हमेशा मूल्य का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग कॉपी देखकर बताएंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का यहाँ उचित नहीं रह जाएगा। ठीक है, जो आएगा उसको होगा। चलिए बताइए, डेमोक्रेसी जो है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। आप लोग भी बोलिए, आप लोग कम बोलते हैं। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। और देखेंगे कि इससे क्या कहा जाता है, प्रजातंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, डेमो प्लस क्रेसिया। डेमो का अर्थ जनता, आप लोग को ज्यादा ध्यान देंगे आप। बोलिए। और क्रेसिया का अर्थ शक्ति, मतलब वह शक्ति जो वह शासन प्रणाली जिसमें जनता में ही सर्वशक्ति निहित होती है। फाइनल जो मेन कंटेंट है उसी को ध्यान देंगे। आते हैं फिर परिभाषा पे। फिर इसमें, अरे यार पहले क्या बता दी। आप लोग इतना रिवीजन करके आए, पहले ही बता देंगे। चलिए ठीक है, मतलब जो है वह शासन प्रणाली जिसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है।
सिले, सा से हमने क्या बताया था, सिले ना, सा से संपूर्ण, सा से सिले। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, डायसी ना, हाँ देखिए इनको पकड़ में आ गया, बड़े शब्द की ये बात करता है कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग भाग लेता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, ब्राइस। ब्राइस क्या कहता है, हाँ बहुत अच्छा, मतलब प्रजातंत्र में इसमें क्या बताता है कि प्रजातंत्र जो होता है यह किस पर, योग्यता पर आधारित होता है। इसमें जनता का 3/4 भाग भाग लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग का क्या आ जाएगा, ब्राइस के बाद लॉवेल। लॉवेल आएगा, ये क्या कहता है, प्रयोग की बात करता है, बहुत बढ़िया। लॉवेल ये आता है, कहता है प्रजातंत्र जो है क्या है, शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। ठीक है, फिर आते हैं कौन, अब्राहम लिंकन जी आते हैं। अब्राहम लिंकन साहब का क्या कहना है, जनता का शासन है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। हाँ अच्छा, अभी हम कल और एक चीज बताए थे आप लोग को कि किसका ये कथन है कि जो है बताइएगा, अब्राहम लिंकन साहब ही ने कहा था कि आप सभी व्यक्तियों को कुछ देर के लिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कुछ देर के लिए आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ देर के लिए सभी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए नहीं बना सकते। ये कौन कहता है, अब्राहम लिंकन। फिर इसी में जो है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा जो है ये चीज, मतलब ये कथन जो दिया गया था, ये किस सम्मेलन में दिया गया था, किस, गेट्सबर्ग सम्मेलन में। बहुत अच्छा, इसे जो है मतलब किस परिभाषा को लोकतंत्र का सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा का। आप लोग का आवाज ही नहीं आता है? चलिए, तार नहीं पहुंचेगा, नहीं तो फिर 2-3 और माइक पकड़ा देते। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर उसके बाद जो है क्या है इसमें, इसके अंतर्गत और हम लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोग जो है प्रजातंत्र के प्रकार पढ़े थे, इसमें फिर आ जाता है जो है क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है आधुनिक पिता कौन है, रूसो। आप लोग आए थे, अंजलि क्या नाम है, आंचल, आप लोग आए थे इस क्लास में ना, आप लोग बढ़िया जान लीजिए, टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग के लिए। देखिए लोकतंत्र के टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, और सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, कहीं कहीं जटिलता के संदर्भ में भी ये चीज रहता है। इसमें हम लोग जो मीचर्स को पढ़ते हैं, फिर सारी चीज को आगे चलिए बताइएगा। तो इसमें ये हो गया, बाकी हमें नहीं पूछेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किस देश को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक पिता लॉक है। कौन है, लॉक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हम ये भी नहीं पूछेंगे, हाँ इतना जरूर पूछेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण कौन है। भारत को हम दे सकते हैं। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जो है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण पाए जाते हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कह सकते हैं कि आज बड़े बड़े राष्ट्रों का युग है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रासंगिक हो जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कुछ लोकतंत्र के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण पाए जाते हैं। अब इसमें जो है आ जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, इसकी जो विधियां होती हैं, इसके जो गुण होते हैं, कौन कौन से हैं। हाँ बहुत अच्छा, लोक निर्णय, और लोक निर्णय हो गया, जनमत हो गया, पहल हो गया, बहुत अच्छा, वापस बुलाना, सभाएं, जनप्रतिनिधि सभाएं, ये क्या है आपका जो है
ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आपके जो है क्या है लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये विधियां हैं कि जहां पर आपको लोक निर्णय दिखाई पड़े, जनमत दिखाई पड़े और पहल या उपक्रम दिखाई पड़े, और फिर इसी में आपका जो है क्या है वापस बुलाना राइट टू रिकॉल दिखाई पड़े, और फिर प्रतिनिधि सभाएं या लोक सभाएं। ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो है लोकतंत्र के लक्षण में आ जाएंगे। लोकतंत्र के लक्षण क्या है? क्या हुआ शिवनंदन, बताइए बताइए। हाँ, लोकतंत्र के लक्षण क्या है? अरे बिहार का हमने बताया था कि चुनाव प्रणाली होता है, विकल्पों की बहुलता होती है, राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं ना, और फिर इसमें क्या होता है? अरे भाई इसमें दबाव समूह के बाद और क्या होगा? जन कल्याण पर आधारित होता है, जनमत पर आधारित होता है, बहुमत पर आधारित होता है, ये सारे किसके गुण है? आपके जो है लोकतंत्र के गुण हैं, लोकतंत्र के ये लक्षण है। ठीक है, आपकी विधायिका आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, प्रेस आ जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता आ जाएगा, ये सब क्या है? लोकतंत्र के इसमें लक्षण है। फिर आप आ जाएंगे लोकतंत्र के गुण में। लोकतंत्र का गुण क्या होना चाहिए? अपना भारत देश है तो इसका गुण क्या होना चाहिए लोकतंत्र के आधार के लिए? पहला हमने बताया था, क्या बताए थे? सशक्त विरोधी दल होना चाहिए। फिर दूसरा जागरूकता, जागरूकता के संदर्भ में हमने एक विचारक को बताया था, लाख क्या करता है हमेशा? हाँ, मतलब जो है क्या है, क्या कहता है लाख? हाँ, जनता वह प्रहरी है जो जाग जाग कर यह देखता है कहीं उसका पहरेदार सो तो नहीं गया है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? देशभक्ति की भावना। किसके? जागरूकता। हाँ, इसका कथन है, जागरूकता के संदर्भ में भी है इसका कथन है। हाँ, कहा है कथन इसका। इतना टाइट पहन लिए हैं कि साला पूरा जो है, तभी सोच रहे हैं। अच्छा, जल्दबाजी में क्या रहता है ना, निकलते हैं तभी ये होता है कि अच्छा लाइए लगा लें, और इतना दिमाग ही नहीं उस समय पूरा रहता है कि अच्छा ठीक है देखें सही है कि नहीं। बाद में दर्द हुआ तो ये फील हुआ कि नहीं इसको हाँ, चलिए आगे बताइएगा। ये चीज हुआ, राष्ट्र देशभक्ति की भावना हो गया। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण में एक विचारक था। कौन मिल बांटने की बात करता है? मिल क्या कहता है कि लोकतंत्र में नागरिकों में उत्तम कोटि के चरित्र का निर्माण होता है। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, आप लोग उस देश के नागरिक हैं भारत के, आप लोग में क्या है, एक उत्तम कोटि के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ये कौन कहता है? मिल कहता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? राजनीतिक शिक्षा, वर्ण ना, तो वर्ण क्या कहता है? स्व शिक्षा ही क्या है? सबसे अच्छी शिक्षा है। स्वशासन ही सबसे अच्छा शासन है, इसलिए लोकतंत्र में ही सबसे अच्छी शिक्षा संभव होती है। ठीक है, अरे नहीं लिखे होंगे यार, छोड़िए, कोई जरूरी नहीं खूब बहू वही चीज किया जाए। अब दूसरे क्लास में आएंगे तब भी सेंटेंस थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी सेंटेंस इधर उधर होगा कुछ, लेकिन क्रम ये रहता है, प्रयास ये रहता है, आप लोगों को जैसे कोई चीज पढ़ाया जाता है उसको क्रम तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने जनमत पढ़ाया, जनमत के हमने लक्षण या उसके अभिकर्ता अभिकरण बताए, उसका एक क्रम, मीडिया कहाँ रहेगी? जहां रैली होगा, जहां ये होगा। अच्छा, रैली कौन करेगा? राजनीतिक दल दबाव समूह करेगा। अच्छा, ये मीडिया कहाँ हो सकती है? जहाँ कोचिंग संस्थान होंगे, जहाँ सेमिनार होंगे। धुरंधर मूवी आई, देखिए तमाम मीडिया वाले लग गए, बताइए क्या ये मूवी अच्छी थी? आप इससे किस संदर्भ में आप जो है प्रभावित हैं? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो ये चीज जहां जनता ज्यादा होगी, जहां भीड़ ज्यादा होगा, वहां पर ये लोग दिखाई पड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है क्या है, ये दोष आ जाएगा।
राज जी आप तो एकदम शांत चित में बैठे रहते हैं यार। एकांतता बात है। रिवीजन हुआ कि नहीं इतना? अभी और कराएंगे आप लोग। आप लोग जो है मतलब थक जाते हैं सुबह से, नहीं कभी संडे वनडे को क्लास जो है लेना रहे, लेकिन फिर एक अपना भी ऐसा रहता है कि लाइए 6 दिन लगातार चल रहा है, एक दिन छुट्टी कर दिया जाए। और सप्ताह में कभी एक दिन ऐसा भी आता है ना, मन में आता लाइए एक दिन और बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप लोग के हितैषी की बात आ जाती है तो वहां अपनी इच्छा का त्याग और आप लोग के हितैषी के लिए सर्वोपरि हो जाते हैं। नहीं तो भी संडे को जैसे ये रहता है कि जैसे मान लीजिए जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया है, सारे टॉपिक को, जैसे ये लोकतंत्र का डिस्कस हुआ, अभी जनमत का भी डिस्कस हो जाएगा। अभी एक बार आप लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, कम से कम जब तक ये कंप्लीट होगा 4 से 5 बार आप लोग को हम डिस्कस करवा देंगे। अगर आप लोग रूम से मेहनत करके आएंगे और प्रैक्टिस सेट लगा के आएंगे तो विश्वास करिए कि आप लोग को हम रटा देंगे चीजों को, सारा चीज। अब जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया अभी संडे वाला दिन मिल जाए बढ़िया, आप लोग आइए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कल आइए, क्योंकि आप लोग 6 दिन तो लगातार पढ़े हैं, ठीक है। नहीं तभी सारे टॉपिक को खत्म कर दिया जाता, लेक्चर के माध्यम से आप लोग से ऐसे प्रश्नोत्तरी बनाते, आप लोग उसका उत्तर देते ना। प्रश्न पूछने से क्या होता है, दिमाग एक्टिव रहता है हमेशा। अच्छा ये चीज यहाँ पढ़े हुए, ये चीज यहाँ पढ़े हुए, ये चीज हमको ये बताना है। किसका? अभी टॉपिक चलने दीजिए, फिर आगे जो है करा दिया जाएगा। अब जैसे देखिए लोकतंत्र का 2-3 बार रिवीजन हो गया आप लोग का ना। चलिए और बताइएगा। ये तो इसमें लोकतंत्र के आपके क्या हो गए, गुण हो गया ना। और दोष आ जाते हैं इसमें। लोकतंत्र की सारी बुराइयां की गई हैं और तमाम विचारक किए हैं। तो इसमें बताइएगा अरस्तु और प्लेटो क्या कहता है लोकतंत्र को, बताइए। हाँ, अरस्तु और प्लेटो जो है ये लोकतंत्र को जो है ये क्या कहता है, भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत तंत्र। आप लोग इसको समझिएगा। यहां तक कि कहीं कहीं पागलपन भी, जैसे जब हम आप लोग को टेलीरैंड को जो लिखाए हैं कि जो है ये दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र होता है, दुष्ट शब्द का प्रयोग किए हैं और बार बार कहते हैं। आप लोग से कीवर्ड को ध्यान दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे, वहां पागलपन की बात किया है, ठीक है। तो ये चीज, और आप लोग को अभी मान लीजिए दे दिया कि लोकतंत्र एक विकृत तंत्र है, अरस्तु प्लेटो ही है। अब पता चले आप लोग को ये लिखा है कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र और मूर्ख तंत्र है, भैया मूर्ख को ही तो विकृत कहा जाएगा। इसलिए ये सारी चीज आप लोग भाव में इसको रखिएगा। जान लीजिए कि प्रश्न जो पूछता है हमेशा सिलेबस से ही पूछता है, और अगर आप 20 साल 30 साल की चीजों को आप आत्मसात कर लिए हैं, क्या करेगा, सेंटेंस घुमाएगा, सेंटेंस को भी पढ़ डालिए। हाँ, शब्द है सारा चीज, खेल इसमें क्या है, शब्दों का खेल है। फैगवे क्या कहता है, फैगवे अयोग्यता की बात करता है, अयोग्यता की उपासना की बात करता है। कोई भी शासन पढ़ डाली हो वह जो है अयोग्यता की शासन की बात करता है। टाकबिले क्या कहता है, ता को ता पढ़िए, ताक बिले, तानाशाही। तानाशाही की बात कौन करेगा, टाक बिले। टाक बिले क्या कहता है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही पनपती है, ठीक है। फिर टाक बिले के बाद फिर इसमें कौन आएगा, मिल। मिल क्या कहता, हाँ मिल क्या कहता है, ये मिल बांटने की बात करता है ना। ये कहता है अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरता है, ठीक है। फिर आगे टेलीरैंड आएगा, ठीक है। या इसी में जो ब्राइस भी आपका है, ब्राइस ना, ब्राइस भी तो कहा है कुलीन तंत्र की बात की है, कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो वह कुलीन तंत्रीय होती है। फिर ब्राइस के बाद फिर कौन आएगा, टेलीरैंड है।
दुष्ट लोगों के कुलीन तंत्र की ये बात करता है टेलीरैन। है हाँ, इसमें जो है शक्ति की बात करता है। बताओ। हाँ बिल्कुल, जुगाड़ों का शासन है। हाँ, प्रैक्टिस सेट में दिया है। देखिए अभी वो प्रैक्टिस सेट में दिया है, अभी वो आया हुआ प्रश्न नहीं है ना, ब्रैकेट में दिया होगा वो सारा चीज जो है, लेकिन आया हुआ नहीं है। बहुत सारे विचारक को जो है, देखिए मान लीजिए जो लोग ये अपडेट करते हैं, अपडेट करने का मतलब क्या होता है, जो चीज है उसके अलावा उसमें शामिल किया जाए, उसी को ये लोग अपडेट कर देते हैं। अब ये संभावना व्यक्त किया जाता है, ये आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग को हम दिखाएंगे एलटी में जो प्रश्न आया हुआ है, जितना प्रश्न हम कभी लाएंगे आप लोग को एलटी वाला जो है, आप लोग को पेपर दिखाएंगे। एक जो लोग आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, शुरू से एक एक क्वेश्चन आपके नोट से सारा चीज फंसा हुआ है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फंसा हुआ है, सारा का सारा टेस्ट से फंसा हुआ है। चलिए और आगे क्या है टॉपिक। ये गुण हो गया, दोष हो गया, और गुण हो गया, दोष हो गया, और इसमें क्या आएगा, सिद्धांत आएगा ना। तो सिद्धांत में जो है, लोकतंत्र के सिद्धांत में हमने 3 बताया था। परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत बताया लोकतंत्र, और फिर दूसरा जो है आधुनिक लोकतंत्र, तीसरा मार्क्सवादी लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत हमने जो है क्या किया था, यहाँ पर 3 को लिखाया था। एक क्या था, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्ग सिद्धांत, और हमने इसमें बताया था कि इसके समर्थक जो हैं, इसी अभिजन सिद्धांत को जो है इलीट थियरी भी कहा जाता है। इसके समर्थक में कौन है, पैरेटो। पैरेटो की पुस्तक का नाम माइंड एंड सोसाइटी है, और मीचेल्स, आप लोग किताब में देखेंगे मीचेल्स लिखा है, किताब में आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो मीचेल्स की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टी है। फिर मीचेल्स के बाद मास्का आ जाते हैं, फिर सी राइट मिल्स आ जाते हैं। फिर हमने इसमें लिखाया था मान्यताएं। मान्यताएं क्या है, मान्यताओं में हमने बताया था कि जो है अभिजन वर्ग जो सिद्धांत होता है, ये जो है इसको क्या कहा जाता है, आबुद्धिवादी कहा जाता है। आबुद्धिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, पैरेटो ने किया। अब पैरेटो यहाँ पर 2 लोगों की बात करता है, एक जनता और एक राजनीतिक दल। जनता अपना राजनीतिक व्यवहार किसके आधार पर करती है, भावना के आधार पर करती है, और फिर जो राजनीतिक दल होते हैं ये अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जनता को उनके जाति धर्म संप्रदायों में बांट देते हैं, और उनसे मत हासिल करके उनको जो है 5 साल के लिए सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। यहां तक हो गया था। फिर हमने बताया था कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये सारे तत्व जो होते हैं, भाषाईवाद, ये सारे तत्व समाज के विभाजन का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग को बताया था कि अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत किसने दिया, अभिजन वर्ग आया है, इसके संचरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप लोग भटक रहे हैं, बार बार कहीं अभिजन शब्द आ जाए पैरेटो लगाइए इसको, चाहे आबुद्धिवादी दिखे, चाहे अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत दिखे, हमको क्या करना है, पैरेटो लगाना है। अब ये पैरेटो 2 प्रकार की फिर यहाँ बात करता है। मनुष्य 2 स्वभाव वाला होता है, एक शेर, दूसरा लोमड़ी स्वभाव वाला। शेर स्वभाव वाला सिद्धांतवादी होता है, रूढ़िवादी होता है, और लोमड़ी स्वभाव वाला क्या होता है, अवसरवादी होता है। हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि कब सत्ता पर काबिज व्यक्ति को हम हटा दें और उनके स्थान पर हम खुद को ग्रहण कर दें। फिर हमने लिखाया था कि इसी के तहत जो है अभिजन वर्ग का उत्थान और पतन क्या होता है, जारी रहता है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखाया था, पैरेटो का ही, कि जो है अभिजन वर्ग के संदर्भ में इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। जो इतिहास है किसका है, कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। ये सारा चीज हो गया था। फिर इसमें हमने बताया था कि जो प्रश्न बार बार पूछा गया है मीचेल्स का, गुट तंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या अल्पतंत्र के लौह नियम सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, कौन दिया, मीचेल्स।
फिर उसके अब इसके अंतर्गत हम नहीं बताएंगे छोटे से हाईकमान ये और जिलाध्यक्ष, ये सब हो चुका है। फिर इसमें फिर बात मुख्य पर आते हैं। इसमें फिर बात किस पर आएगा? उद्यमिता का सिद्धांत किसने दिया? उद्यमिता के सिद्धांत में क्या है? किसको किसने प्रतिपादित किया? सी राइट मिल्स एंड मिलीब्लैंड ने प्रतिपादित किया। अब उद्यमिता के सिद्धांत को भी आज हमने लिखा दिया कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में जो है क्या किया गया, इनका जो है इसी पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। हुआ ना ये सारा चीज। फिर इसके बाद कौन आता है? शुम्पिटर। शुम्पिटर आएगा और शुम्पिटर क्या कहता है? शुम्पिटर क्या कहेगा? हैं? अरे भाई शुम्पिटर क्या कहता है बताइए आप लोग। अभी तो आज यही सारा चीज लिखा है आप लोग को। हाँ, अमेरिका में जो है जो अभिजन होते हैं, जो आप लोग को लिखा हुए हैं कि वकील हैं, व्यवसायी हैं, वेश्या हैं, नहीं ये सारा चीज लिखा नहीं गया आप लोग को सारा चीज। फिर आगे जो है चलिए और बताइए, आप लोग भटक गए हैं, रिवीजन करके नहीं आए हैं। बहुत नकलची बंदर हो। नहीं कॉपी नहीं खुली। चलिए और दो तीन है और है वैसे डिस्कस कर देते हैं। फिर आलोचना में अभी तो डिस्कस कर दिया गया। आलोचना में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचना, अब्राहम लिंकन का जो है सभी को मूर्ख बताने की बात किया गया, कुछ देर के लिए मूर्ख बताने की बात किया गया, कुछ को हमेशा के लिए, सब डिस्कस हो गया। मैकफरसन आता है। मैकफरसन क्या कहता है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा? सहभागिता मूलक सिद्धांत आएगा या बहुलवादी सिद्धांत? बहुलवादी आएगा। बहुलवादी सिद्धांत में इसमें समर्थक कौन है? रॉबर्ट डहल हैं। रॉबर्ट डहल, इसमें एक पुस्तक है ए प्रेफरेंस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ठीक है। और फिर दूसरे कौन है? बेंटले। बेंटले जो है ग्रुप सिद्धांत मतलब समूह सिद्धांत या ग्रुप थियरी का प्रतिपादन करते हैं। और इसने जो है एक पुस्तक दिया था प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे जो है कौन आएगा? ट्रूमैन। ट्रूमैन की पुस्तक का नाम क्या है? गवर्नमेंटल प्रोसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद लिप्सेट, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल मैन। हो गया। बाकी नेता को रेफरी बना दिया गया था, व्यवसायी को उद्यमी की तरह बता दिया गया था, सबसे बड़ा क्या है कैसे, ये तो डिस्कस नहीं करना है। हाँ वही चीज है, समूह। जैसे इसमें जैसे दबाव समूह जो होता है, आप लोग देखेंगे कि अमेरिका जैसे शासन प्रणालियों में दबाव समूह बहुत सक्रिय रूप से, आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत सक्रिय तरीके से ये काम करते हैं। ये जो है वहां पर जो सीनेट होता है अमेरिका में, उनके चारों तरफ ये एक प्रकार का मेंबर बनाकर कार्य करते हैं। और जिन समूहों का जो संख्या ज्यादा होता है, धन बल बाहुबल ज्यादा होता है, जो समूह सबसे सक्रिय होते हैं, सरकार को या कांग्रेस को, जो अमेरिका की कांग्रेस होती है, उनको क्या करना पड़ता है? उनके हित के लिए कानून बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। सहभागिता मूलक सिद्धांत के समर्थक कौन है? मैकफरसन और लास्की। जैसे आप लोगों ने ही कहा कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र है, लास्की। अब लेकिन इसमें सारा चीज क्यों लिखा है भाई? इतना सारा कथन दिया हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारा चीज आया हुआ है उसी चीज को है। हाँ इसकी पुस्तक है मैकफरसन की, डेमोक्रेसी करके, मॉडर्न डेमोक्रेसी करके इसकी पुस्तक है, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं गया है ये सारा चीज, पूछा नहीं गया है सारा चीज। तो ये सारा चीज तो हुई है आप लोग का। बाकी ठीक है, समय भी हो गया है, कल आइए फिर जो है। हाँ कल संडे है, कल मत आइए, कल टेस्ट भी आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। कल टेस्ट आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए पर्यटन टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद जो है जनमत कंप्लीट हुआ, तो 125 प्रश्न बनाना है, तो फिर
संभव नहीं 125 प्रश्न। सोच रहे हैं कि एक दो टॉपिक और खत्म कर लें, तब 4-5 टॉपिक का मिलाकर जो है खत्म किया जाए। ठीक है, हाँ हाँ 4 टॉपिक।